बच्चों इस क्वेश्चन में एक कॉइल है जिसको मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है। आपको बताना है कि इसमें जो करंट है वो क्यों इंड्यूस हुआ है ना। बिकॉज बी इज ए ऑप्शन पढ़ रही हूँ, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड इंक्रीजिंग विद द टाइम। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा कि फैराडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है। वो कहता है कि वेन एवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड and EMF is induced, if the conductor circuit is closed, a current is induced called induced current। तो ये तो आपको पता लग गया कि करंट इसीलिए इंड्यूस हुआ है क्योंकि इसको वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। अब किस तरह से रखा गया है उसको देखो। फैराडे का सेकंड लॉ कहता है कि द इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद द कॉइल। ठीक है, अब EMF इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। तो माइनस साइन या नेगेटिव साइन क्या बताता है? ये बताता है कि जो EMF जनरेट हुआ है ना, इट अपोजेज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। एंड दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन बाय द लेंज लॉ, है ना, कि जो भी EMF इंड्यूस होगा वो अपोज करेगा, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। किसका अपोज करेगा? चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। ए क्या है? एरिया वेक्टर, बी है आपका मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, और कॉस थीटा है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल। ठीक है, तो मान लीजिए नाउ इफ द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी इज 0 डिग्री, तब देन ओनली EMF इज जनरेटेड इन द लूप। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ द बी इज आउटवर्ड and it is decreasing as current is induced in the anti-clockwise direction in the diagram। देखो मैं डायग्राम दिखाती हूँ आपको। इसमें करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। अब इसमें अपने राइट हैंड के थंब को आप इस करंट की डायरेक्शन में रखो और देखो कि आपकी फिंगर्स किस तरफ कर्ल कर रही हैं, आउटवर्ड ऑफ द पेपर। उसको किस तरह से दिखाते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड को? ऐसे, है ना, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, पेपर से बाहर की तरफ, आपकी तरफ है इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसका मतलब है कि जो ये कॉइल है ये परपेंडिकुलर रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के। क्यों? क्योंकि कॉइल को परपेंडिकुलर रखोगे ना मैग्नेटिक फील्ड के, तभी वो जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा, और 0 डिग्री का एंगल होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। अगर पैरेलल रखी होती जैसे कि ऑप्शन ए में बताया गया है, तब तो एरिया वेक्टर और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो जाता, और उस केस में आपके इंड्यूस करंट डेवलप ही नहीं होती इसके अंदर, है ना। तो ये एरिया कैसे रखा हुआ है? ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ठीक है, ये आ गया। अब और ऑप्शन है कि आउटवर्ड एंड इंक्रीजिंग विद द टाइम और डिक्रीजिंग विद टाइम। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? वो डिक्रीज कर रहा है या वो इंक्रीज कर रहा है? तो वो चूंकि इस करंट की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और आपने लेंज लॉ में पढ़ा है कि EMF इस तरह से इंड्यूस होता है कि वो अपोज करता है चेंजिंग फ्लक्स का। तो ये जो डिक्रीज हो रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये डिक्रीज होगा, तभी ये क्या करेगी? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट इंड्यूस हुई है ना, क्यों हुई है एंटी क्लॉकवाइज में? ताकि वो उसका अपोज कर सके डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड का। क्योंकि इस केस में भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट के कारण, वो भी आउटवर्ड द पेपर ही होगा ना, तो उससे क्या होगा? आपका चेंज का अपोज होगा। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट है।